वेलकम टू माय चैनल देवगन स्टडी अड्डा में। तो देखो आज हम अपनी न्यू क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज हम करेंगे हमारा चैप्टर 1 का जो हमारा चैप्टर 1 का है पहला टॉपिक पैटर्न इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमें टेबल 1 में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम इस पहले टेबल को जो है वो ध्यान से रीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या आता है हमारे पास ऑल वंस। जितने भी हमें दिए गए हैं यहाँ पर सारे क्या है 1 1, क्योंकि एक पैटर्न दे दिया गया। जैसे कि सारे क्या आ रहे हैं 1 1 आ रहे हैं। अब कोई भी टर्म पूछ ली जाए आपसे तो सिर्फ 1 नहीं आएगा। फिर उसके बाद देखो क्या आ रहा है हमारे पास काउंटिंग नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये सारी काउंटिंग नंबर्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 के बाद क्या आएगा तो बेटा 8 आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं कि यहाँ पर 9 है तो सॉरी जैसे कि 10 दिया हुआ तो बीच में क्या आएगा तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए काउंटिंग नंबर्स। उसके बाद देखो कि अब हमारे पास क्या है ऑड नंबर्स है। अब आपको पता ही है कि ऑड नंबर क्या होते हैं, जो कि 2 के टेबल पर जो है वो डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर से बोलेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर 11 के बाद क्या आ जाएगा तो 13 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है हमें यहाँ पर एग्जाम में देख सकते हैं। कोई भी पैटर्न हिसाब से जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आप देखो कि इवन नंबर्स का हमें पैटर्न दे दिया गया। तो इवन नंबर कौन से, जो कि 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे 2 4 6 8 10 12। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या कौन सा नंबर है तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर 14। इसके बाद देखो कि अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नंबर हैं वो आने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर जो हम बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। ठीक है, क्योंकि इससे जो है हमें ज़्यादा क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ट्रायंगुलर नंबर कौन से हैं। ये हो सकता है कई बच्चे यहाँ पर पहली बार देखें। तो आप देखो यहाँ पर जो यहाँ पर ट्रायंगुलर नंबर है वो कौन से हैं। देखो ऐसे नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आप देखो ऐसे नंबर जिसको कि जो है हम ट्राइंगल की फॉर्म में जो है यहाँ पर शो कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही न्यू टाइप के नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ट्राइंगुलर नंबर। जैसे कि फर्स्ट को देखो 1, अब 3 को मैंने क्या कर दिया एक ट्राइंगल की फॉर्म में शो कर दिया। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से जैसे 6 3 2। अब इसको देखो यहाँ पर यहाँ पर हमने कितनी डॉट्स लगाई 6, तो हमने इसको 6 फिर हमारा 10 नंबर आ गया। ठीक है, इसका भी देखो एक पैटर्न है। जैसे पहले 2 थे, फिर 3 हो गए, फिर नेक्स्ट 4 हो गए और अब आगे क्या हो जाएंगे 5। अगर मैं अगला नंबर बनाऊंगा तो यहाँ पर 6 आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद देखो अब 5 यहाँ पर आ जाएंगे 1 2 3 4 और 5। फिर 5 के बाद क्या आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो 4 के बाद 3 और 3 के बाद 2 और 1। ठीक है, तो इस तरह से जो है सारे ये नंबर हमें यहाँ पर देखने में, अगर हम इसको काउंट करेंगे तो आप देखो कि इसमें मैंने कितने प्लस किए 6 प्लस किए तो 21 जो है नेक्स्ट नंबर जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर +2 हुए, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या हो जाएंगे 6। अगर मैं नेक्स्ट नंबर बनाऊँ तो क्या आ जाएगा +7 आ जाएगा। 21 में 7 प्लस करो तो 28 जो है हमारा नेक्स्ट ट्राइंगुलर नंबर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये ट्राइंगुलर नंबर जो है वो अंडरस्टैंड हो गए होंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट नंबर जो है वो उनको यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप देखो यहाँ पर हमारे जो नेक्स्ट नंबर है वो हमें कौन से दिए गए हैं। फिर आप देखो कि फिर हमें यहाँ पर दिए गए हैं स्क्वेयर नंबर। तो स्क्वायर नंबर भी बिल्कुल 6 क्लास में आपके लिए न्यू है। ठीक है, तो फिर सबसे पहले देखो कि 1। अब यहाँ पर मैं आपको देखो देखे कि 1 कैसे बना। देखो हम स्क्वायर को ऐसे डिनोट कर, जैसे 1 की पावर 2 हम उसको बोल देंगे। ठीक है, और 1 × 1 क्या आ जाएगा हमारा 1। फिर 4, तो 2 जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होगा। 2 × 2 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4। इसी तरह से 9 है, तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का। 3 × 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 9। फिर इसी तरह से 16 है, तो 16 किसका स्क्वायर है बेटा 4 का है ये 16। हम इसको 4 × 4 16 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से 25 है, तो ये 5 का स्क्वायर है। 5 × 5 हमारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसी तरह से 36 किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है। 6 × 6 हमारा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो है नेक्स्ट स्क्वायर हम बनाते जाएंगे तो हमारे पास जो है वो स्क्वायर जो है वो बनते जाएंगे। आप देख सकते हो कि अगर ये 1 फर्स्ट नंबर है तो ये 1 का स्क्वायर, 4 है जो सेकंड नंबर है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 अगर थर्ड नंबर है तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा,
16 अगर 4 नंबर है तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं आपसे नेक्स्ट नंबर भी पूछ सकता हूँ कि नेक्स्ट नंबर जो है वो कौन से आ जाएंगे। तो 49 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है 8, ठीक है, जो 49 वो 7 का स्क्वायर है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अगर हमने 8 का स्क्वायर 49 के बाद मैं आपसे पूछ लूँगा तो क्या आ जाएगा, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा हमारे पास 64। तो नेक्स्ट नंबर जो है मैं वो 64 यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है आपको। तो आई होप आपको ये यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर मान लो कि मैंने इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर, जैसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम इसको बोल रहे हैं, हमारे यहाँ पर दूसरा टेबल जो हमें दिया गया है। ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर के बाद आप देखोगे ये जो इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट करा हुआ है। ये देखो आप, ठीक है, 1 को सिर्फ 1। अब यहाँ पर देखो 4 का क्या था, 2 का स्क्वायर था हमारे पास 4। अब यहाँ पर देखो कि स्क्वायर शेप में ही इसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 4 की रिप्रेजेंटेशन। अगर 9 की करें तो जितनी डॉट्स हमारे पास लेफ्ट टू राइट में है उतनी डॉट्स ही हमारी टॉप टू बॉटम। ठीक है, 3/3, 3 ही लेफ्ट टू राइट में है और 3 ही जो है हमारे पास टॉप टू बॉटम है। ठीक है, इसको हम रो और कॉलम्स भी बोल सकते हैं। जैसे इसको हम देखो, हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम रो बोलेंगे। और ये जो हमारे पास नीचे की ओर जो लाइन जा रही है उसको हम क्या बोल देंगे, कॉलम बोल देंगे। अब स्क्वायर में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ जो रोज होंगी, ठीक है, वो नंबर ऑफ कॉलम्स के क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये भी एक जो है यहाँ पर पैटर्न जो है वो फॉलो किया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम इसको थोड़ा रब कर देते हैं और नेक्स्ट जो है हमें पैटर्न दिया गया हम उसको चेक करते हैं। अब इसको आई होप का ये आप नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके, ये आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब आप देखो कि अब हमें जो नेक्स्ट यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं, ठीक है, वो आप देखो कि हमें कौन से नंबर दिए गए हैं, वो हमें दिए गए हैं क्यूब्स। ठीक है, और क्यूब जो है वो जैसे कि 1 की पावर जो थी 2 थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्यूब में हम क्या कर देंगे, 1 की पावर 3 कर देंगे, तो इसको हम क्यूब बोल देते हैं। ठीक है, 1 × 1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा क्यूब। अगर 2 की क्यूब करें मतलब 2 × 3 टाइम करें हम, 2 का 4, 4 2 का 8। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। इसी तरह से अगर 3 का क्यूब कर दें तो 3 × 3 × 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 27। अगर 4 का क्यूब देखो आप हम करते हैं तो 4 × 4 × 4 देखो क्या आ जा रहा है हमारे पास, 4 4 का 16, 16 को 4 से कर दोगे तो बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास 64 हो जाएगा। इसी तरह से हम 5 का क्यूब भी बना लेंगे, 5 × 5 × 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 5 का 25, और 25 को 5 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 125। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने ये जो क्यूब नंबर है यहाँ पर बनाए हुए हैं और यहाँ पर इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी की गई। अब देखो ये कि जो हमारे पास ये क्यूब है वो कहाँ से आए हैं, चलिए चेक करते हैं हम। जब हम देखो इस क्यूब्स को देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि 1 को क्यूब, ठीक है, अब देखो कई बच्चे ये शेप शायद पहली बार देखेंगे। ठीक है, तो 1 का क्यूब मीन्स कि इसका 1 फेस है। ठीक है, तो इसलिए इसकी 1 ही लेंथ है, 1 ही ब्रेथ है और 1 ही हाइट है। तो यहाँ पर जो है इसको जो है हमने 1 का नाम दे दिया। अब देखो यहाँ पर इसकी 2 लेंथ है, 2 ही ब्रेथ है और 2 ही हाइट है। ठीक है, अब आपने जब ने वॉल्यूम इसका किया होगा तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या जाता है, ए क्यूब। ठीक है, तो 2 × 2 जब हम करते हैं 2 2 का 4 और 4 2 का 8। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा 8 क्यूब यूनिट, या यूनिट क्यूब भी जो है आप यहाँ पर बोल सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आप देखो यहाँ पर अगर 27 दिया गया तो 1 1 का टोटल कितना हो गया हमारे पास 3। ठीक है, यहाँ पर 3 लेंथ हो गई, 3 ही ब्रेथ हो गई और 3 ही हाइट हो गई। अगर हम इसको जब वॉल्यूम फाइंड करेंगे इस बॉक्स का तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा 27। ठीक है, इसी तरह से हमने 64 बनाया और इसी तरह से हमारे पास 125 जो वैल्यू यहाँ पर आ जाए, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 4। ठीक है, और इसकी 4 ही यहाँ पर हो जाएगी क्योंकि 4 लेंथ होगी, 4 ही ब्रेथ होगी और 4 ही क्या हो जाएगी इसकी हाइट, क्योंकि सारी साइड सेम है।
ठीक है। तो इस तरह से जो हमने इसका जो वैल्यू जो है वो यहाँ पर फाइंड की हुई है। तो आई होप आपको ये सारे नंबर्स जो है यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। मैं साथ ही साथ हमने आपको यहाँ पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो थी इस चैप्टर की वो भी मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, अब हमारे पास रह जाते हैं कुछ और नंबर, जैसे कि वीरहंक का नंबर और पावर ऑफ 2 और 3। ठीक है, तो चलिए ये भी कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले आप देखो कि हमारे पास जो है वीरहंक का जो नंबर्स हैं उसको हम चेक करते हैं। देखो जैसे पहले 1 है, 1 के बाद 2 और 2 के बाद क्या है 3। अब 2 में क्या किया गया है 1 प्लस कर दिया, तो क्या आ जाएगा 3। 3 में 2 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5। 5 में 3 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8। 8 में 5 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 13। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारे पास नंबर जो है यहाँ पर आ जाएगा। 13 में 8 प्लस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, तो इस नंबर को हम क्या बोल देते हैं वीरहंक का नंबर बोल सकते हैं। तो ये अब में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि जैसे कि मान लीजिए कि इस यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पर 8 लिख दें तो यहाँ पर आप 3 + 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू पूछ सकते हैं आपसे 8 और 5 के बाद क्या आ जाए 13 आ सकता है। ठीक है, तो ये सारा आपको पैटर्न जो है यहाँ पर बनाकर देखना होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसको अभी थोड़ा रब कर देते हैं। अब फिर हमारे पास आ जाता है पावर ऑफ 2 आ जाता है। ठीक है, तो अब आप देखो कि पावर ऑफ 2 हमें दिया गया। सबसे पहले हम अगर किसी भी न्यूमेरिक की वैल्यू 0 होगी तो बेटा उसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 2 की पावर 1 है तो 2 ही आएगा। फिर हमारे पास आ जाता है 2 की पावर 2, फिर हम 2 का क्या कर जाएंगे 4 आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर 2 की पावर 3 कर देंगे, 2 × 2 × 2। ठीक है, तो 2 का 4, 4 का 8 हो जाएगा। फिर आप देख रहे हो कि हर एक नंबर जो है वो 2 के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 2 को किया 4 आ गया, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से करेंगे तो 16, 16 को 2 कर देंगे 32। ठीक है, तो ये सारी क्या बन रही है हमारी पावर बन रही है। हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, क्योंकि एक एक जो 2 है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम 2 की पावर 6 लिख देंगे और 2 की पावर 7। और ये जो है सारे हमारे क्या हैं पावर ऑफ 2 जो है नंबर हमें यहाँ पर दे दिए गए। ठीक है, क्लियर है आपको इतना? तो आई होप आपको ये नंबर भी यहाँ पर क्लियर जो है वो होंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। फिर देखो फिर आ जाता है हमारे पास पावर ऑफ 3। 3 की पावर 0 1। ठीक है, 3 की पावर 1, फिर आ जाएगा 3। 3 की पावर 2 कर दो अब तो क्या आ जाएगा 9। 3 की पावर आप कर दो यहाँ पर 3, तो 3 × 3 × 3, 3 3 का 9, 9 3 का 27। 3 की पावर 4 कर दो आप, तो 4 बार अगर करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 81। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। 81 को फिर 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 243 आ जाएगा। 243 को अगर जैसे कि पूछ लिया जाए कि आपसे यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा तो 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे 729। इसी बाद आप नेक्स्ट भी अगर नंबर करना हो तो 729 को आप क्या कर देंगे 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो है नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट जितना भी पार्ट बच गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि जो बच्चे हैं जो कि जिनके पास स्टडी जो है वो उनको नहीं मिल पा रही तो उनके पास ऐसी वीडियोस पहुंचे और बिल्कुल नया स्टडी मटेरियल जो है उनके पास पहुंच पाए। थैंक यू।